जैन फ्रेंड्स, देखिए आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम पढ़ेंगे, ध्यान से समझिएगा बायोलॉजी को, ये क्योंकि मुख्य अंग है हमारा शरीर का, ठीक है। ध्यान से समझिए। इसमें पहले यह माना जाता था कि बायोलॉजी का हिस्सा केवल मनुष्य ही है, ठीक है। आगे आने वाले समय में इसको बांट दिया गया दो हिस्सा में। बायोलॉजी को कितना हिस्सा में बांटा गया? दो हिस्सा में। पहला होता है जियोलॉजी, जियोलॉजी जिसको बोलते हैं जीव विज्ञान, जीव विज्ञान। और एक होता है बॉटनी, बॉटनी इसको बोलते हैं वनस्पति विज्ञान, विज्ञान, ठीक है। देखिए तो हम अब इसमें ये आता है कि हम इसके अंदर यानी जियोलॉजी के अंदर हम लोग एनिमल के बारे में पढ़ते हैं, एनिमल्स। और इसके हम लोग पढ़ते हैं इसमें प्लांट के, बॉटनी में पढ़ते हैं प्लांट के बारे में, प्लांट्स के बारे में, यानी पादप, पौधों को बोला जाता है पादप, थोड़ा उटपटांग नाम है, ठीक है। और इसमें हम लोग मैन, मानव, पशु पक्षी के बारे में, ठीक है। और देखिए जियोलॉजी का जो खोज किए थे उनका नाम है अरस्तु। जियोलॉजी का खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम अरस्तु, अरस्तु। और इसको नाम थियोपेस्टस, थियोपेस्टस, थियोपेस्टस नामक वैज्ञानिक ने बॉटनी के खोज किए, ठीक है। आगे चलिए, देखिए यहाँ तक क्लियर, अगर हो सके तो आप स्क्रीनशॉट ले लेते, आगे हम पढ़ाएंगे। देखिए हो गया, तो चलिए देखिए आगे थोड़ा एक बार रिवाइज कर लीजिए। बायोलॉजी का कितना भाग? दो भाग। बायोलॉजी के जनक अरस्तु, एक होता है जियोलॉजी और एक होता है बॉटनी। जियोलॉजी के जनक अरस्तु और बॉटनी के जनक थियोपेस्टस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब चलिए आगे हम देखते हैं, इसमें आगे हम पढ़ेंगे, ध्यान से समझिए। इसमें अब हम लोग जो हेडिंग आगे डालने हैं, देखिए इसमें क्या, सेल, सेल यानी कोशिका, सेल यानी कोशिका। ध्यान से समझिए इसको, बहुत मुख्य टॉपिक है सेल। सेल क्या है? व्हाट इज सेल? कोशिका क्या है? कोशिका देखिए शरीर की एक मौलिक इकाई है। देखिए शरीर की एक चमड़ी को ऐसे लिए जूम करिए उसको, तो कोशिका, कोशिका दिखता है आपका बेसिक से ऐसे, देखिए ऐसे दिखता है। दिखने में तो दिखेगा ही नहीं, बहुत छोटा है, हम तो बहुत बड़ा बना दिए। इसमें यही सब कोशिका है, बहुत बड़ा होता है कोशिका, ठीक है। जैसे कोशिका क्या होता है, इस समझने के लिए थोड़ा हमको बेसिक जानकारी होना चाहिए। देखिए जैसे बहुत सारे मिट्टी मिल करके किस चीज़ का निर्माण करते हैं? ईंट का। ईंट बनता है ना, ईंट बटना तो आप देखे ही होंगे। तो ईंट जो बनता है तो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से बनता है, यानी धूल के छोटे छोटे कणों से क्या मिलकर बनता है? आपका एक ईंट का निर्माण होता है। वैसे बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के एक शरीर का निर्माण करती है, ठीक है। ध्यान समझिए। तो हम इसमें पढ़ेंगे सेल यानी कोशिका। कोशिका को सबसे पहले खोजा किसने था? तो सबसे पहले कोशिका खोजा था रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक। लेकिन ये मृत कोशिका का खोज किए थे। देखिए किसी चीज़ को हुक से निकाला जाता है, कोशिका भी तो हमारी छोटी है तो उसको निकालेंगे हुक से। ऐसे याद रखने का ट्रिक क्या है? कोशिका, रॉबर्ट हुक। चलिए दूसरा वैज्ञानिक आया, इन्होंने क्या किया कि ये जीवित कोशिका का खोज किया। इनका नाम था एंटोनियो लीवेनहॉक, एंटोनियो लीवेनहॉक। इसको याद करने का ट्रिक क्या है? ये जीवित का खोज किए थे, जीवित, समझ आ गया? तो जीवित सेल का खोज किए थे। अब देखिए जीवित से लाइव से याद रखिए लीवेनहॉक, शॉर्टकट में बोल दिया लीवेनहॉक। अब इसका अगला जो वैज्ञानिक आता है वो सिद्धांत दिए थे स्लाइडेन एंड स्वान। कोशिका सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक का नाम स्लाइडेन एंड स्वान। ये कोशिका से सेल थ्योरी दिए थे, यानी कोई तो होगा जो बताए कि हमारे शरीर कोशिका से मिलकर बना है? तो ये हमको बताए थे स्लाइडेन एंड स्वान। कोशिका सिद्धांत देने वाला वैज्ञानिक का नाम स्लाइडेन एंड स्वान। चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट हो तो ले सकते हो, ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, थोड़ा एक बार रिवाइज कर लिए। देखिए सेल, कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक। मृत कोशिका खोज, ध्यान से रखिएगा, मृत कोशिका का खोज कौन कहता है? रॉबर्ट हुक, ये हुक से याद रखिएगा। और जीवित कोशिका खोज एंटोनियो लीवेनहॉक। फिर कोशिका सिद्धांत देने वाला स्लाइडेन एंड स्वान। ये ध्यान में रखिएगा, तीनों टॉपिक को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए अदरवाइज मैं इसको मिचकाऊंगा नहीं, ऐसे ही समझ लिया, आप इसको मिचका ही दे रहे हैं, क्या दिक्कत है? चलिए आगे देखिए ध्यान से। अब हम पढ़ेंगे कि दुनिया में सबसे बड़ा सेल कहाँ पाया जाता है? सेल, कोशिका, दुनिया में सबसे बड़ा सेल कहाँ पाया जाता है? बड़ा और छोटा। सबसे दुनिया में सबसे बड़ा सेल पाया जाता है शुतुरमुर्ग के अंडा, शुतुरमुर्ग के अंडा।
एग, EGG, ठीक है, शुतुरमुर्ग के अंडा। और सबसे छोटा सेल पाया जाता है माइक्रोप्लाज्मा, 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 ठीक है। ध्यान से समझिए इस बात को। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे तो ह्यूमन बॉडी में देखा जाए, यानी मानव में सबसे छोटा और बड़ा किससे बात करेंगे, तो ध्यान समझिए इसमें भी 3 आता है। इंसानों में देखिए 3, पहला बड़ा, फिर छोटा, फिर लंबा, ठीक है। अब ध्यान से इसको तीनों को समझ लीजिए, आपका सब डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसको भी हम सेलें बोलेंगे। यानी मैन में सबसे बड़ा सेल, इंसानों में तो देखिए सबसे बड़ा जो सेल पाया जाता है ओभम में पाया जाता है, ओभम। ओभम को हिंदी में बोलते हैं अंडाणु, अंडाणु बोलते हैं, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है, स्त्री। हम देखिए सब हिंदी में बता रहे हैं, समझ में आ गया। तो स्त्री में पाया जाता है। अब ये आ गया छोटा, सबसे छोटा सेल स्पर्म, स्पर्म, इसको बोलते हैं शुक्राणु, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, शुक्राणु। ये कहाँ पाया जाता है, तो पुरुष, पुरुष। और सबसे लंबा सेल कहाँ पाया जाता है, तो सबसे लंबा जो सेल पाया जाता है वो तंत्रिका तंत्र में पाया जाता है, तंत्र, तंत्रिका तंत्र यानी मस्तिष्क। ये तीनों आप याद रखिएगा, ये तो दोनों में मेल फीमेल दोनों में होता है, मेल और फीमेल दोनों में, ठीक है, इंसानों में। समझिए, अब एक बार रिवाइज करिए यहाँ से हमसे, हमारे साथ। सबसे बड़ा दुनिया में सबसे बड़ा सेल कहाँ पाया जाता है, तो शुतुरमुर्ग के अंडा, ठीक। सबसे छोटा माइक्रोप्लाज्मा। ह्यूमन बॉडी की बात करें तो सबसे बड़ा सेल कहाँ पाया जाता है, ओभम, यानी इसको हिंदी में अंडाणु बोलते हैं, ये स्त्री में पाया जाता है। और सबसे छोटा सेल क्या पाया जाता है, स्पर्म यानी शुक्राणु, इसको हिंदी में शुक्राणु बोलते हैं, ये पुरुष में पाया जाता है। और ये लास्ट जो लंबा हो गया, लंबा तंत्रिका तंत्र होता है जो मस्तिष्क में पाया जाता है। यहाँ तक क्लियर हो सके तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हो गया, तो अब आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ से हम अब पढ़ेंगे कि सेल डिवीजन कहाँ होता है, कोशिका विभाजन सबसे जल्दी कहाँ होता है। तो चलिए हम लिखे पुनर्निर्माण, इसको मिचका दे रहे हैं, ठीक है। अब समझिए यहाँ पे, अब हम पढ़ेंगे पुनर्निर्माण। क्या पढ़ेंगे हम, अगला हेडिंग करिए पुनर्निर्माण, हमारे साथ करते जाइए आप, बिल्कुल थकिए ना। पुनर्निर्माण, पुनर्निर्माण। देखिए पुनर्निर्माण कहाँ होता है, ध्यान से आप समझ गएंगे तो आपको बायोलॉजी बिल्कुल बोरिंग नहीं लगेगा, एकदम समझ में आएगा। क्योंकि ये देखिए शरीर का ये हम लोग का हिस्सा है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो पहला होता है लीवर, लीवर, इसको हम लोग बोलते हैं यकृत। क्या बोलते हैं, यकृत। लीवर को क्या बोलते हैं, यकृत। क्या बोलते हैं, यकृत, ध्यान से रखिएगा। एक होता है मस्तिष्क, मस्तिष्क, समझिए। यानी कोशिका विभाजन सबसे ज़्यादा तेज अगर कहीं होता है तो वो होता है लीवर। कोशिका विभाजन कहाँ होता है जल्दी, तो लीवर में। सबसे ध्यान रखिएगा, लीवर को अगर काट पीट दिया जाए तो हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई चाकू आपको दाहिने साइड में मार दिया तो आप श्योर है कि आप बच सकते हैं। दाहिने साइड में अगर कोई चाकू मारे तो आप बच सकते हैं, क्योंकि इसमें कोशिका विभाजन जल्दी होता है। लेकिन अगर वही बाएं साइड में मार दे तो स्प्लीन होता है, मर ही जाओगे। तो समझिए ध्यान से, क्योंकि इसमें इसलिए चाकू मारने से कोई बच जाएगा, क्योंकि लीवर में कोशिका विभाजन जल्दी होता है। यही अगर मस्तिष्क में आपको चोट लगेगा ना, तो समझिए कि आपको मरना तो तय है, क्योंकि इसमें थोड़ा चोट लगेगा तो कोई बात नहीं, उसके अंदर लगे, लेकिन कचकचा का लग जाएगा तो समझिए आप मर ही जाएंगे। तो कोशिका विभाजन ब्रेन में होता ही नहीं, समझिए कि होता ही नहीं है, ठीक है। और लीवर में सबसे तेजी से होता है, लीवर में सबसे क्या होता है, तेज होता है। तो ये हमको समझना है कि ये पुनर्निर्माण मतलब सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन सबसे जल्दी होता है आपका लीवर में और सबसे धीमा होता है आपका ब्रेन में। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो देखिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।